कल मैंने आप लोगों को आपको अगर याद हो तो कल के दिन अपन लोगों ने इंटरवल के अंदर बात करी थी, याद है? मैंने आपको लास्ट बात ये बताई थी कि किसी भी इंटरवल में रेंज कैसे निकालते हैं, है ना भाई? ये जो हम लोगों ने जो मेथड सीखा था ना, आप लोगों के लिए, कईयों के लिए सिंपल मेथड है, लेकिन कईयों के लिए बहुत बड़ी चीजें देखें आप जरा। जैसे किसी ने अगर कल को पूछ लिया कि रेंज ऑफ y इज इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 6 माइनस x, है ना? अगर मान लीजिए किसी ने अपने से ये पूछा कि इसकी रेंज बताएं क्या होगी, है ना? तो आपको पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसको देखते ही, है ना, इसको देखते ही एक बात समझ में आती है, इसका डोमेन कहता है कि x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? अच्छा, यूनियन 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए, यूनियन x की वैल्यू 6 से, इसका मतलब x की वैल्यू 4 से 6 में होनी चाहिए, है ना भाई? अब 4 से 6 में अगर इसकी वैल्यू, तो रेंज क्या निकलेगी? अगर मुझे रेंज निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में? मुझे इसका डिवाइड एक्स निकालना चाहिए। क्यों डिवाइड एक्स निकालना चाहिए? क्योंकि कल में मैंने आपको सिखाया था, कल आपको याद हो तो 4x³ माइनस 12x की अपन लोगों ने -1 से 3 में शायद रेंज निकाली थी, इमेज निकाली थी, याद है आपको? इमेज माने रेंज, और उसके लिए भी हम लोगों ने डिवाइड एक्स निकाला था। डिवाइड एक्स निकाल करके हम लोगों के पास जो इंटरवल था उसमें प्लस माइनस प्लस किया था, और फिर उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल करके दे दी थी, वो हमारी रेंज बन गई थी। हम लोगों को कभी भी कोई फंक्शन दे रखा हो और गलती से उसके बाजू में या तो उसका डोमेन मिल जाए या फिर हमारे को कोई इंटरवल मिल जाए, समझ लो आपका काम बन गया। आप हाथों हाथ उसका डिवाइड एक्स निकालें। अगर आप इसका डिवाइड एक्स निकालेंगे तो 1/2 रूट x माइनस 4 और x माइनस 4 का 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट 6 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स का -1। फिर आप इसे इक्वेट कर दें, 0 निकाल लें। ये पता कर लें इसका डिवाइड एक्स कहां 0 है। इसका डिवाइड एक्स जहां भी 0 होगा ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, तो 1/2 रूट x माइनस 4 बराबर में 1/2 रूट x में 6 माइनस एक्स बनाएगी 2 और 2 कट जाएगा, ये दोनों पलट जाएंगे, इक्वल ही रहेंगे, स्क्वायरिंग हो जाएगी। x माइनस 4 बराबर 6 माइनस एक्स हो जाएगा, 2x बराबर 10 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और जो कि 4 से 6 में आ भी रही है, हाँ या ना? माने 4 से 6 में एक जगह ऐसी है जहां डिवाइड एक्स 0 है, और वो कौन सी जगह है? x बराबर 5। इसका मतलब समझो, आप में से कितने लोगों को आज भी याद है कि जहां डिवाइड एक्स 0 होता है वहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के, और कल मैंने एक और बता दी, वहां पर डिप बन रहा होता है, याद आया कि नहीं आया? इसका मतलब इस जगह पर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना? ये मतलब कुछ एक लिमिट है किसी जगह की, 4 क्या है, 5 की वैल्यू जो भी है क्या दे रही पता नहीं। और फिर मैंने कहा था ऐसे केसेस में आपको क्या क्या निकालना है? एक तो 5 पर वैल्यू, एक 4 पर वैल्यू, और एक 6 पर वैल्यू निकाल लें आप। राइट है भाई? कल हम लोगों ने कहां वैल्यू निकाली थी आपको याद हो तो? एक -1 पे निकाली थी, एक 3 पे निकाली थी, और एक जहां डिप खाया था वो था 1, वहां पे निकाली थी, याद है आपको? वैसे ही सेम काम यहां करना है। अगर आप 5 रखते हो तो 5 रखते हैं अंडर द रूट ऑफ 5 माइनस 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 6 माइनस 5, इसका मतलब 2 आ गया। अगर आप 4 रखते हो तो 4 रखते ही 4 माइनस 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 6 माइनस 4, इसका मतलब √2 आ गया। अगर आप 6 रखते हो तो 6 माइनस 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 6 माइनस 6 माने फिर से √2 आ गया। क्या कहते हो आप? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो आपके लिए काम खत्म हो गया। इसका मतलब इसकी रेंज कहां से कहां तक है? √2 से लेकर के 2 तक है। राइट है? अभी कुछ दिन पहले 13 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊं, और क्वेश्चन तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की रेंज। सही है? अच्छा, लोगों ने क्या किया, इसका सॉल्यूशन जो दे रखा था वो ये था कि x इज इक्वल टू में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पुट कीजिए, और आपकी जो भी वैल्यू है वो साइन थीटा cos थीटा कन्वर्ट हो जाएगी। फाइनली a cos थीटा b साइन थीटा से आंसर निकालो। आपको बताऊं, ये जब आप रखेंगे ना तो आपको पता लगेगा दिखने में आसान है, बड़े आसान काम नहीं है, आप करते करते पगला जाओगे। और इसकी जगह पे अगर आप थोड़े भी समझदार हो तो इसका डोमेन निकाल लो, y ले लो, डिवाइड एक्स निकालो, 0 वैल्यू निकालो, और तीनों वैल्यू पे जहां भी डिवाइड एक्स 0 आ रहा है वहां पर तीनों वैल्यू पे खटाखट रेंज निकाल लो।
आई बात समझ में? इसका मतलब आप किसी भी तरह फंक्शन की रेंज निकाल सकते हो अगर आपको डिफरेंशिएशन नॉर्मल आता है तो। अच्छे की बात ही नहीं हो रही है, नॉर्मल भी आता है तो, है ना? कॉपी हो जाए। है ना? आ जाइए, आगे चलता हूं मैं। है ना भाई? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मॉडुलस में पी एक्स माइनस क्यू, राइट है, प्लस में दे रखा है आर मॉड एक्स, ठीक है ना? साथ में ये दे रखा है कि पी क्यू और तीनों पॉजिटिव नंबर हैं कोई, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू आर है। वो कहता है फाइंड रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर इफ एफ एक्स अटेन्स इट्स मिनिमम एट वन पॉइंट ओनली। है ना भाई? अगर फंक्शन जो है वो अपना मिनिमम एक ही पॉइंट पे दे रहा हो तो पी और आर, पी क्यू आर के बीच में रिलेशन बताइए। जो भी रिलेशन है आप बताएं क्या हो सकता है ना? ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ये फंक्शन एक्चुअल में क्या है, ये पहले चैप्टर का है जिसमें आपने मॉडुलस पहली बार सीखा था, वहीं का ही क्वेश्चन है बेसिकली, है ना? और ये क्वेश्चन क्या है क्या नहीं वो मैं आपको बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आपको नहीं पता, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू में सपोज कीजिए कि मेरे को एक फंक्शन दिया गया है जिसमें मुझे पता है x माइनस 3 प्लस मॉड एक्स, ऐसा करके किसी का ग्राफ बनाना है ना भाई? अगर आप इसमें देख रहे हैं इस x का कोफिशिएंट 1 है, इस x का कोफिशिएंट भी 1 है, माने दोनों x का कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका टर्निंग पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है और इसका x इज इक्वल टू 3 है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी दो मॉडुलस का सम होता है तो दो मोड, किसी को याद आया? हाँ या ना? तो इसका ग्राफ बोर्ड ग्राफ बनेगा, सुना है आप लोगों ने? अगर इसका ग्राफ बोर्ड ग्राफ बनेगा तो वो बोर्ड ग्राफ ऐसा होगा। जब भी दो मॉडुलस का सम होता है 100% बोर्ड ग्राफ बनता है। राइट नाउ अगर ये ऐसा ग्राफ है तो ये परफेक्टली ऐसा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब तक इन दोनों का कोफिशिएंट एक है ये बिल्कुल सीधी बोर्ड बनेगी। और अगर सीधी बोर्ड बनेगी तो एक मिनिमा का पॉइंट नहीं आया, बहुत सारे आए। अरे सब जगह बराबर इक्वल जगह पे इक्वल हाइट पे खड़ा है। लेकिन अगर कल को एफ एक्स इज इक्वल टू में कल को 2x माइनस 3 प्लस मोड एक्स हो जाए तो इसका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा 0 और इसका 3/2। ध्यान है आपको? तो आप एक एक्स इज इक्वल टू 3/2 पकड़ोगे और अब की बार बोट बनेगी फिर से, लेकिन जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है उसके तरफ झुकेगी। तो कोफिशिएंट इसका ज्यादा है तो 3/2 की तरफ थोड़ी सी ज्यादा झुकी होगी कंपैरेटिवली। क्या आपको मेरी बात समझ में आई आपको या नहीं आई? तो ये जो ग्राफ बनेगा इस बार ऐसा बनेगा। तो ये जो बोट बनी है, राइट है, हल्की सी इधर की तरफ झुकी होगी। तो आप बताइए इसमें कितने पॉइंट ऑफ मिनिमा आया? एक। माने यही वो ढूंढ रहा था कि बताओ पॉइंट ऑफ मिनिमा कब आएगा, जब ऐसी बोर्ड बनेगी तब आएगा। हाँ या ना? एक पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसकी जगह पे अगर कल को फंक्शन में ऐसा ना होकर के ऐसा होता, ये मॉड x माइनस 3 होता और ये 2 मॉड x होता, टर्निंग पॉइंट क्या होता? 0। इसका टर्निंग पॉइंट क्या होता? 3। फिर से ग्राफ बनता, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 3 पर बोट बनती, लेकिन किसकी तरफ झुकी हुई होती? 0 की तरफ हल्की सी ज्यादा झुकी हुई होती। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? तो आपकी बार बोर्ड बनी होती। तो बताइए आपको इन तीनों एग्जाम्पल से सुनकर के क्या लगता है कि एक पॉइंट पर मिनिमा कब कब आया? जब जब इन दोनों का कोफिशिएंट सेम नहीं था। इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे आपको मेरी बात समझ में आ गई
तो मैं आपको क्या इस लाइन का जवाब एक लाइन में यूं दे सकता हूं कि इट हैज 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा, 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा, 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा व्हेन, आप में से अगर किसी को एतराज ना हो तो व्हेन P इज नॉट इक्वल टू R। क्या कहते हो आप लोग? हाँ या ना? जब भी इस x का कोफिशिएंट P और इस x का कोफिशिएंट R इक्वल नहीं होगा तब 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। क्या आपको मेरी बात क्लिक कर गई? तो आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि P इज नॉट इक्वल टू R के दो मतलब होते हैं, या तो P ग्रेटर देन R या P लेस देन R। अगर P ग्रेटर देन R है तो आपको पता होगा बोर्ड जो बनेगी उसका पहला टर्निंग पॉइंट P बाई Q, सोचें आप, दूसरा टर्निंग पॉइंट R होगा। इसी प्रकार से इस बार भी P बाई Q और R ही होगा, है ना भाई? अगर Q बाई P, सॉरी, है ना भाई, Q बाई P, श्योर है? और 0 होगा, हाँ या ना? गलती हो रही है ना भाई? Q बाई P और 0 होगा, राइट है? एक तो x इज इक्वल टू 0 होगा और एक x इज इक्वल टू Q बाई P होगा। बहुत बढ़िया। एक x इज इक्वल टू 0 होगा और एक x इज इक्वल टू Q बाई P होगा। वेरी गुड। हाँ भाई, अब छोटी सी बात बता दीजिए, इसमें किस तरफ झुकेगी? P की तरफ, श्योर है? P की तरफ झुकेगी माने इस तरफ, तो कहने मतलब आपकी बार ग्राफ ऐसा होगा और इस बार ग्राफ R की तरफ झुका होगा, माने ग्राफ ऐसा होगा। तो 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा इन बोथ द केसेस। लिख लीजिएगा फटाफट से। है ना? आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन अब इससे बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन बच्चा सोच सकता है, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा मटेरियल लग लेते हैं कि उसको खटाखट क्लिक करने लग जाता है ना? अगला टाइटल है बहुत छोटा सा, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। उम्मीद है अभी भी आपको याद होगा क्रिटिकल पॉइंट वो जगह होती है जहां पर d/x या तो 0 होता है या डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्रिटिकल पॉइंट हमेशा उसके डोमेन में देखा जाता है, डोमेन के बाहर नहीं देखा जाता, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? आइए, जैसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इन fx इज इक्वल टू दे रखा है कितना? x माइनस 2 की पावर 2/3 और 2x प्लस 1। हाँ जी साहब, इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे? आइए गिनते हैं आप। रेडी? हाँ भाई, अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले f' निकालूं, हाँ या ना? f' किन हाथों से निकलेगा साहब? किस मेथड से? u डॉट v। अगर u डॉट v से निकलेगा तो x माइनस 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन 2, अगली बार 2x प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन x माइनस 2 की पावर, बोल नहीं रहे हो आप? 2/3 तो आगे ले लूं, माइनस 1/3, श्योर है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना? अच्छा, अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि कुछ कॉमन वॉमन तो लेता ही नहीं मैं, या लूं या नहीं लूं? कॉमन ले लूं क्या? ले ही लेते हैं, है ना भाई? अगर देखा जाए तो कॉमन में 2 कॉमन आ जाएगा एक तरफ तो, और तो कुछ कॉमन मेरे को लग ही नहीं रहा आता है। अच्छा, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, अब आप में से किसी को एतराज नहीं होगा अगर मैं x माइनस 2 की पावर 2/3, ठीक है, 2/3 और ये 2 को अच्छे से लिख देता हूं, राइट है? और इजिकल टू में माइनस 2/3 और ब्रैकेट के अंदर कितना? 2x प्लस 1 इंटू में इसे क्या पावर किस पे? x माइनस 2 की पावर 1/3, ऐसा लिख लूं? चलेगा? अरे बोल नहीं रहे यार, ये तो चलेगा ना? अगली लाइन के अंदर ये आपको पता है ये 0 होने की वजह से ऐसा हुआ। अरे मैंने f' को 0 करा ना भाई क्रिटिकल पॉइंट के लिए, अब क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 हटा दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही x माइनस 2 रह जाएगा, इधर की तरफ कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1, वो भी माइनस का, डिवाइड बाई 3। फिर क्या करूं बोलो? 3 को भी उधर भेज दूं, 3x माइनस 2 बराबर में कितना? माइनस 2x माइनस 1 कर दूं? अच्छा हाँ भाई, अगले टाइम पे क्या करूं? 5x कर दूं, इसको इधर करते 5 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो मिला जब मैंने क्या करा? d/x इक्वल टू 0, याद है ना? d/x इक्वल टू 0
हाँ भाई, तो आपको पता चल गया एक क्रिटिकल पॉइंट व्हेन डिवाइड एक्स इक्वल टू 0। अब मेरे को बताइए क्या सिर्फ डिवाइड एक्स इक्वल टू 0 ही क्रिटिकल पॉइंट देता है या कुछ और भी देता है? कब? जहां डिवाइड एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई बताएगा इस पूरी कहानी में डिवाइड एक्स उसके सामने पड़ा है, कहां पर डिवाइड एक्स को लफड़ा है? सोचा आपने? एक्स इक्वल टू 2 पर। क्यों? क्योंकि जहां पर भी डिवाइड एक्स को देख रहे हो ढंग से, आप में से हर एक जने को पता होना चाहिए x माइनस 2 की पावर 2/3 और प्लस में 2/3, यहाँ पे 2x + 1 और अपॉन में नीचे कितना लिखा हुआ है? x माइनस 2 की पावर 1/3। हाँ या ना? अगर मैं एलसीएम भी ले लेता हूं, तो एलसीएम लेने पर ये बन जाएगा x माइनस 2 की पावर कितना? 1/3 और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2 और प्लस में कितना? 2 इंटू कुछ गलत तो नहीं कर गया 6 और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 2x + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आपका डिवाइड एक्स है। आपको पता होना चाहिए कि एट x इक्वल टू 2 अगर मैंने x की जगह 2 नीचे डाल दिया तो ऊपर वाले कुछ हो ना हो लेकिन नीचे धमाका हो जाएगा। हाँ या ना? और आपको पता होगा उस जगह पर डिवाइड एक्स क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। और जहां डिवाइड एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हुआ वहां पर क्रिटिकल पॉइंट आएगा। कितने क्रिटिकल पॉइंट हुए? सो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू 2। हाँ या ना? 2 क्रिटिकल पॉइंट चमक गए, एक एक्स इज इक्वल टू 1, एक एक्स इज इक्वल टू 2। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर दौड़ेंगे। कितना साधारण सा प्रश्न है ना भाई, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंड ए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है कितना? 4a - 3 इंटू ब्रैकेट में दे रखा है x + 5 प्लस में दे रखा है 2a - 7 कॉट में दे रखा है x/2 इंटू में दे रखा है sin² x/2। ठीक है ना? हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। एक ही वैल्यू इस तरह से बताइए कि साहब इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट आना ही बंद हो जाए। हाँ भाई, सोचते हैं हमें ऐसा ए बताइए कि इसका क्रिटिकल पॉइंट आना बंद हो जाए। क्या करूं? पहला सबसे पहले डिवाइड एक्स निकालना तो मस्ट है, बिना उसके तो कैसे सोचूंगा। चलिए आपके कहने अनुसार मैंने f' निकाला, लेकिन मैं f' से पहले थोड़ा सा एक कदी और मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूं। आपको पता है ये जो fx है ये दिखने में भले ही गंदा है, लेकिन आप में से कोई जरा इसमें हाथ डाल के देखिए, आपको मजा आएगा इसमें कि ये 2a - 7 ये कॉट का मतलब cos अपॉन साइन होता है शायद, आपको याद है ये बात? sin x/2 और ये इंटू के अंदर sin² x/2 है। कुछ काटा कूटा नहीं होगा क्या? कुछ कट गया क्या? आपको पता है cos x/2 और sin x/2 को किस चीज की जरूरत है? 2 की। 2 cos x/2 इंटू sin x/2 क्या होगा? sin x। तो पहली बात तो फंक्शन ही छोटा हो गया। 4a - 3 मल्टीप्लाइड बाई x + 5 और प्लस में कितना? a - 7 इंटू sin x। इतना सा फंक्शन है साहब ये। हाँ, उसमें डिफरेंशिएट करते अपना साल निकल जाता। और यहां अगर किसी को f' निकाला है, आप में से कई लोग मेरे को बता सकते हैं, कोई बताएगा? डिफरेंशिएशन 4a - 3 बस खत्म। इसका डिफरेंशिएशन बोलो, प्लस में कितना? a - 7 cos x। अब बताओ अगर मेरे को क्रिटिकल पॉइंट चाहिए या नहीं चाहिए? कैसे पता? क्वेश्चन में लिखा है नो क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट नहीं चाहिए। हाँ या ना? अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं चाहिए इंप्लाइज f' उत्तर तो गलती से भी 0 ना होना। सही है ना? अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं आपके सामने इसे 0 करूंगा और किसी जगह पहुंचूंगा, फिर अचानक अपने बयान से पलट जाऊंगा। ठीक है? तो मैंने इसके सामने 0 रखा। आप में से किसी को cos x की वैल्यू मिली? बोलो क्या मिली? जल्दी बोलो, बोलो बोलो। अरे किसी से थोड़ी ना उम्मीद है। अरे बोलो cos x की वैल्यू 4a - 3 अपॉन 7 - है। बस क्या कहते हो? cos x इज इक्वल टू ये। अगर फंक्शन f' 0 होगा तो cos x की वैल्यू ये आएगा। हाँ या ना? अब मेरे को तो cos x की वैल्यू
ये कब आई? जब मैंने एफ डेस एक्स को 0 रखा, लेकिन मुझे तो एफ डेस एक्स 0 नहीं चाहिए। तो मेरा स्टेप देखना, मुझे एफ डेस एक्स 0 नहीं चाहिए। मैं लिख रहा हूं 9 क्रिटिकल पॉइंट के लिए, देख लिया, 9 क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं कहता हूं 4a माइनस 3/7 माइनस a। भैया आपका मॉड 1 से बड़ा होएगा। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आई या नहीं आई? क्योंकि अगर ये cos x के बराबर है, अगर f डेस x 0 तो cos x के बराबर है, और cos x के बराबर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच है? -1 से 1 के बीच। कब? जब f डेस x 0 है। अब मैं f डेस x 0 नहीं चाहता, तो मैं क्या करूंगा? इसकी वैल्यू को 1 से बड़ा कर दूंगा। ये वो टर्न है ना जो अक्सर स्ट्राइक नहीं करता। और अगर मैं इसको 1 से बड़ा कर दूंगा तो इसको 1 से बड़ा करके खोल दूंगा। कितने लोगों को इसको ओपन करना आता है? इसको ओपन करने के लिए ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। कौन कौन से 2 हिस्सों में तोड़ते हैं? किसी को पता है कैसे तोड़ते हैं? एक तरफ 4a माइनस 3/7 माइनस a 1 से बड़ा होगा, और एक तरफ 4a माइनस 3/7 माइनस a किससे छोटा होगा? -1 से। और दोनों के बीच इंटरसेक्शन होगा क्योंकि एंड लगेगा। कर लोगे सॉल्व या नहीं कर लोगे? ये अपने आप में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यहां के बाद स्ट्राइक नहीं करता। ठीक है ना? हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, ये नहीं चाहिए भैया, इसलिए बुला के ना करो, याद है ना? वैसे अपने बैच में कोई है ही नहीं तो क्या राय दें, वरना हम तो हमेशा राय देते हैं, है ना? किसी बैच में होता है भाई किसी भी बच्चे का फोन मत काटो, है ना? अगले पॉइंट पे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट। अपने तो क्या है यार, काहे का मिस कॉल, क्या कुछ है कि नहीं? जिंदगी की रिंगटोन ही बदल गई है। आइए आगे चर्चा करते हैं, ठीक है? चर्चा करूं, है ना? अगले पॉइंट पे आइएगा। क्वेश्चन वाला कहता है ग्लोबल मैक्सिमा ऑफ एफ(x) = में किसी ने दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है ना, 2, और यहां दे रखा है x² + x + 1 इज क्वेश्चन मार्क। कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन से खपत करनी पड़ती है। देने वाला है ऐसा क्वेश्चन दे गया, अब आप क्या कर लोगे? अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो क्या कर लेंगे? आइए चर्चा करते हैं क्या करना चाहिए। सबसे बढ़िया है, इसमें कोई वो ग्लोबल मैक्सिमा जो कल सीखा था उसका कोई योगदान नहीं है, ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का तरीका है। अब आप में से कोई अगर समझ सकता है तो समझो। क्वेश्चन में सबको पता है कि फ्रैक्शन पार्ट में -x² + x + 1, सुनना, फ्रैक्शन पार्ट में कोई भी ना चले, कोई भी ना चले, वो रहेगा हमेशा 0 से 1 में। बोलो हाँ या ना? इसके बाहर किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? 2 की। तो 2 की मल्टीप्लाई होने से क्या होगा? ये पूरी वैल्यू 0 से 2 में आ जाएगी, हाँ या ना? अब इसके बाहर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आपको पता है कि ग्रेटेस्ट, इसकी वैल्यू अगर 0 से 2 में, तो जैसे आप इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाएंगे ये दोनों भी जिद करेंगे हमें भी पहनाओ, हाँ या ना? तो ये दोनों भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनेंगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 भी 0, डब्बा ही रहेगा, हाँ या ना? और ये आपका 2 रहेगा। अब आप में से कितने लोगों को ये पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इनसे क्या डायलॉग बोलता है? डायलॉग बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या चाहिए? इंटीजर। तो आप बताओ 0 से लेकर के 2 के बीच कितने इंटीजर पधारे? कौन कौन से? 0 और 1। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये कि सो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 टाइम्स माइनस में x² + x + 1 की वैल्यू विल बी 0,1, हाँ या ना? तो मैक्सिमम कौन है? 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 ही नंबर दे, नहीं आया, अरे 2 ही बाल दे, जूड़ा बना लो, खुला रख लो, नहीं आया, कॉपी, चलो आगे चलेंगे अपन।
आइए बात करते हैं बेसिक ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। करूं बात? नहीं आया? अरे आओ तो सही। अब तो आज के दिन तो इतनी जल्दी जल्दी आपके टाइटल बदलेंगे ना, हर टाइटल में 2 क्वेश्चन आगे चलो, 2 क्वेश्चन आगे चलो, बस आपको बेसिक समझ में आ गया। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मना करना है, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालने। आओ अगले पॉइंट पे बात करेंगे, मजा आएगा आपको देखना। आप बेसिक समझिए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का बेसिक क्या है ना, ये आगे अगले चैप्टर में भी काम आ जाएगा, है ना। पहली बात तो इट इज फ्री फ्रॉम, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आप पहले तो ये पकड़ लें बात को, इस पूरी कहानी के अंदर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का कोई योगदान नहीं है। कहानी क्या है वो सुना। आपके सामने ही 2 ग्राफ बनाता हूं, एक ये वाला ग्राफ और एक ये वाला ग्राफ। आप बता दो, है ना, इस ग्राफ में मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा? और उस ग्राफ में मतलब आपकी अकल कॉमन सेंस में खटक से काम कर गई। और अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आपसे मैं ये भी पूछ सकता हूं कि अगर चर्चा थोड़ी सी बढ़ा ली जाए, जैसे उम्मीद है आप में सभी को पता होगा कि ये जगह पे बात हो रही है। अगर ये वो जगह है तो आपको ये भी पता होगा ये जगह को मैं x = a नाम दे देता हूं, दे दूं। a से थोड़ा सा राइट जाता हूं, इसका नाम हो गया a + h, हाँ या ना। a से थोड़ा सा लेफ्ट गया, इसका नाम हो गया a - h। a पर जो वैल्यू आ रही है, इस पे जो वैल्यू आ रही है और इस पर जो वैल्यू आ रही है, उम्मीद है आपको पता होगा a + h पे वैल्यू f a + h होगी। a पर वैल्यू f ऑफ, इस पर वैल्यू f ऑफ। आप में से कितने लोगों को लगता है सबसे नीचे की वैल्यू क्या है? तो मैं बोल सकता हूं कि f ऑफ a इज नीचा टू, हाँ या ना, f ऑफ a इज नीचा टू f ऑफ a + h, ऐसा कह दूं क्या भाई? और f ऑफ a इज ऑल्सो नीचा टू f ऑफ, तो इसका मतलब f ऑफ a इज नीचा टू बोथ द साइड्स। अगर कोई पॉइंट अपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड के पॉइंट से नीचा हो तो हम कहते हैं कि एट दैट पॉइंट, माने एट x = a, फंक्शन एज लोकल मिनिमा। बस इतनी सी बात अगर आपको पकड़ना है तो। अगर मैं आपके पास में इसकी जगह इस पॉइंट पे चर्चा करता, ये वाला पॉइंट अब मेरे लिए क्या होता, a, थोड़ा सा राइट जाकर के a + h, थोड़ा सा लेफ्ट जाकर के a - h। a पर हाइट होती f ऑफ a + h पर हाइट होती a + h, इस पर हाइट होती f ऑफ a - h। अब आप बताओ कि ऊंचा कौन, a ऊंचा या a + h ऊंचा? तो f ऑफ a इज ऊंचा टू f ऑफ a + h, f ऑफ a इज ऑल्सो ऊंचा टू f ऑफ a - h। इसका मतलब f a इज ऊंचा टू लेफ्ट एंड राइट बोथ, हाँ या ना। और अगर ये वाली बात सत्य है तो कह सकता हूं एट x = a, फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी भी पॉइंट का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा डिसाइड करना है तो आपके लिए बिल्कुल सीधा सा तरीका होता है, उसको अपने कंपैरेटिवली आसपास के दोनों पॉइंट से ऊंचा या नीचा महसूस करा दो। अब मेरी दूसरी बात सुनिएगा, सर ये मैक्सिमा क्या है यार? सर मैक्सिमा तो कभी बोला ही नहीं, ये तो हम मैथ्स में बोल रहे हैं, ये गलत नहीं है क्या? मैक्सिमम कितनी बार बुलवाया आपने बचपन से अब तक, तो अब ये अचानक मैक्सिमा काहे घुसा रहे हो? हाँ या ना भाई, हमने तो मैक्सिमम मिनिमम बोला, अचानक से मैक्सिमम मिनिमम कहां घुसा रहे हो? गणित के नाम से कुछ भी चिपका लोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम होता है प्लूरल, ना सिंगुलर, और मैक्सिमा होता है प्लूरल। आपको पता होगा प्लूरल का मतलब हिंदी में होता है बहुवचन, हाँ या ना, सही है ना? आपका पूरा गौर बहु पे था, है ना? हाँ भाई, एनीवे अपन मतलब मुद्दे पे आते हैं। प्लूरल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीजें हों, माने सिंगुलर का मतलब होता है एक तरफा, और एक से ज्यादा तरफा बहुतरफा, है ना? बहुतरफा माने, अब आप प्लूरल पे आ जाइए, माने अगर कोई चीज अपने लेफ्ट और राइट के कॉन्टेक्स्ट में देखी जा रही है देन इट इज मैक्सिमा। अगर वो अपने लेफ्ट के या अपने राइट के कॉन्टेक्स्ट में देखी जा रही है देन इट इज मैक्सिमम। ये दोनों के बीच का फर्क है। जैसे कहने का मतलब ये कि अगर जैसे सपोज करो ये ग्राफ है, ये जो पॉइंट है अपने इस पॉइंट के कंपैरेटिवली ऊंचा है। अरे इस पॉइंट को अगर मैं ए कहता हूं तो ये वाला पॉइंट f ऑफ a होगा, ये वाला पॉइंट f ऑफ a - h होगा, और ये वाला पॉइंट f ऑफ a + h होगा। अब की बार मैं ये कह सकता हूं fa जो है वो f ऑफ a - h से तो ऊंचा है, परंतु a + h से ऊंचा नहीं है।
इसका मतलब ये कि ये वन साइडेड है, दोनों साइड से नहीं है। अगर वन साइडेड होगा तो ये मैक्सिमम या मिनिमम का केस गिना जाएगा, मैक्सिमा या मिनिमा का नहीं। मैक्सिमा का मतलब तो अपने लेफ्ट राइट दोनों साइड से, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली। कल वर्ड यूज किया था रिलेटिव मैक्सिमा, इसीलिए रिलेटिव यूज किया था, है ना। एक और बात, अब एक और बात बताता हूं। सर आपने यहां इक्वल टू लगाया, क्या मैं इक्वल टू लगा सकता हूं? बिल्कुल आप लगा सकते हैं साहब, कोई मना ही नहीं है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि सर मैं अगर बाय द वे एक ग्राफ ऐसा देख रहा हूं, ये ऐसा वाला, तो ये पॉइंट अपने आप में मैक्सिमम होगा, माने मैक्सिमा होगा या नहीं होगा? होगा। कैसे होगा सर मैक्सिमा? ये अपने लेफ्ट राइट दोनों साइड से तो ऊंचा नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैंने इक्वल टू लगाने की इजाजत दी है। इसका मतलब ये कि अगर यहां से देखा जाए तो ये वाला पॉइंट इज एफ ए प्लस एच, याद आया आपको? और ये वाला पॉइंट इज एफ ए, और ये वाला पॉइंट इज एफ ए माइनस एच, हाँ या ना। अगर एक तरफ से एफ ए जो है वो अगर ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए माइनस एच, लेकिन अगर बाय द वे एफ ए जो है इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, देन ऑल्सो वी कॉल इट एक्स इज इक्वल टू ए पर मैक्सिमा पॉइंट आया। आई बात? मैक्सिमा का पॉइंट आता है। कोई क्वेश्चन? ए प्लस एच पे बराबर है, अगर बराबर भी होगा और अपने कंपैरेटिवली दूसरे पॉइंट से ऊंचा है, तब भी मैं मैक्सिमा तक हां भर दूंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि एक तरह से ऊंचा और एक तरह से नीचा हो, तब मैं मना कर दूंगा। आपको मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही है क्या? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो सही है, सही है। ये कौन सा वाला सही है? दबी आवाज वाला। बोलो सही है, सही है। हाँ, आजकल अपने ऊपर और नीचे दोनों तरफ जनता है या अच्छा बगल में ये वर्ड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं अपन, है ना। अब तो मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी के द्वार तीनों तरफ से खुले हुए हैं। आ जाओ इधर, ठीक है। तुमने बोला नहीं, जवाब नहीं दिया। हाँ भाई चले आगे, बहुत बढ़िया जा रहे हो। हाँ क्या कह रहे हो? क्या हो सकती है? हाँ, किसी भी एक जगह या किसी भी दोनों जगह चल सकता है। अब एक और पॉइंट पे चर्चा करते हैं। रेडी? हाँ भाई, अब मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं, अब आप मेरे को मेरे ग्राफ का जवाब दीजिए। रेडी है ना भाई? ये सपोज करो उधर से आवाज है, सही है। ये बचपन से आइटम रहे। हाँ भाई, ये वाला पॉइंट है ना, ये अगर सपोज करो ए देख लिया आपने, एक्स इज इक्वल टू ए पे, कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है ए पर जो हाइट है वो ए प्लस एच वाली हाइट से कंपैरेटिवली कम है? श्योर है बात? अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और पॉइंट रखता हूं। मैं आपसे कहता हूं मुझे ए पर मिनिमा चाहिए। ए पर क्या चाहिए? मिनिमा चाहिए। ए पर अगर मुझे मिनिमा चाहिए, इफ ए माने एक्स इज इक्वल टू ए मस्ट बी, ठीक है ना, अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर मुझे एक एक्स इज इक्वल टू ए पे मिनिमा का पॉइंट चाहिए, तो बताइए क्या ये ग्राफ चलेगा? मैं आपके सामने नंबर 1 ये ग्राफ बोल रहा हूं, बताओ क्या ये वाला ग्राफ चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? कैसे बता? क्योंकि ए माइनस एच पर हाइट कैसी है? ए पर हाइट से ज्यादा है। नहीं यही बात मैं क्या बोल रहा हूं, एफ ऑफ ए माइनस एच पर हाइट जो है वो एफ ऑफ ए से ज्यादा है, और ए प्लस एच पर हाइट जो है वो भी ए पर हाइट से ज्यादा है। हाँ या ना? अरे नहीं यार, समझ में नहीं आता आपको। आगे आगे नहीं आया? ए पर जो हाइट है वो अपने कंपैरेटिवली दोनों तरफ की हाइट से ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं नंबर 1 जो है वो चलेगा। ठीक है ना भाई? तो कहना मतलब ग्राफ नंबर 1 सही है, ग्राफ 1 करेक्ट। हाँ भाई, अब मैं आपके सामने दूसरा केस लेता हूं, बिल्कुल यहीं पे सेकेंड नंबर का ग्राफ चलेगा नहीं चलेगा? सही है। तो कहने मतलब ये कि ग्राफ नंबर 2 भी सही है। लिख दो भाई, ये भी चलेगा। अब मैं आपसे कहता हूं ये चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? तो मैं क्या बोलूंगा? ग्राफ नंबर 3 करेक्ट है या रॉन्ग? मतलब रॉन्ग है। रॉन्ग होने का कारण पता है आपको क्या? कि इस बार जो ए माइनस एच पर जो हाइट है वो ए से भी नीचे आ गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? तो कहने मतलब ग्राफ नंबर 3 रोक दो, काट दिया।
हाँ या ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? हाँ या ना? तो आपसे अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? अरे इवन हालत ये है कि इतना बेसिक का क्वेश्चन जिसपे बच्चा दिमाग लगाए तो उसके लिए संभव ही नहीं है, ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर, ठीक है ना, मेंस जैसे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास में कई जगह से कॉल आते हैं कि सर इसका आंसर कैसे सोचना है, जबकि आप सोच गए, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप ये पहचान लोगे, ठीक है? और ये नो डाउट आपकी बड़ी बात है। तो आप में से सभी को समझ में आ गया, मिनिमा होने का मतलब है कि अगर ए पे मिनिमा चाहिए, मैंने अपने लेफ्ट राइट के दोनों साइड से कंपैरेटिवली निचला, और अगर मैक्सिमा चाहिए होता तो अपने लेफ्ट राइट के दोनों पॉइंट से ऊंचा। क्या आपको बात क्लिक कर रही है? बस ये वाला पॉइंट और ले लें, है ना भाई? तो कहने वाला ग्राफ 1 ग्राफ 2 सब चलेगा, ठीक है? अब मैं आता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है माइनस में एक्स क्यूब प्लस में दे रखा बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में 3b प्लस 2, राइट है? when x is in between 0 and 1, राइट है? और यहां दे रखा है 2x माइनस 3 when 1x, ठीक है ना भाई? 1x and less than 3, ठीक है? अगला कहता है फाइंड b such that fx attains minimum value at x is equal to 1. x is equal to 1 पे अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा हूं। आओ क्लिक करते हैं, आओ फटाफट। करें चर्चा, है ना? ये दिखने में गंदा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें दम। ये किसी टाइम पे जब इसका ढंग से बेसिक मेथड नहीं समझा गया था, तब तक ही बड़ा लगता था। आप में से कितने लोगों को पता है कि अगर बाय द वे फंक्शन को अटेंड करना है तो क्या अटेंड करना है? मिनिमा। कहां पर अटेंड करना है? 1 पे। अगर 1 पे मिनिमा अटेंड करना है, इसका मतलब ये फॉर मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे मिनिमा अटेंड करने का मतलब हो गया कि f1 जो है वो अपने 1 प्लस एच की वैल्यू से भी छोटा हो, और f1 जो है वो अपने 1 माइनस एच की वैल्यू से भी छोटा हो। क्या आपको मेरी बात क्लिक कर रही है या नहीं कर रही है? अच्छा, अब एक और बात बताओ, एक्स सुना, एक्स इज इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन काम करेगा? ये वाला करेगा कि नहीं करेगा? एक्स ग्रेटर देन 1 पे कौन सा करेगा? यही वाला। तकदीर से ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 दोनों पर वैल्यू सेम है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? अगर इक्वल टू चल जाए एक तरफ चलेगा, लेकिन मिनिमा होने के लिए 1 से कम वैल्यू पर जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू इसकी वैल्यू से कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। किसकी वैल्यू कम होनी चाहिए? 1 वाले की या 1 माइनस एच वाले की? 1 वाले की या 1 माइनस एच वाले की? 1 माइनस एच वाले की। एक मिनट, अब आप दोबारा देखिए, 1 वाले की वैल्यू कम होनी चाहिए या 1 माइनस एच वाले की? किसकी वैल्यू ज्यादा, किसकी वैल्यू कम? 1 की वैल्यू कम होनी चाहिए, और 1 माइनस एच की वैल्यू और 1 प्लस एच की वैल्यू ज्यादा या इक्वल चलेगी। क्या आपको बात पकड़ में नहीं आ रही? तो आपको यह समझ में आ गया कि अगर मुझे मिनिमा चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो मतलब ये है कि एफ ऑफ 1 जो है वो एफ ऑफ 1 माइनस एच से कम होना चाहिए, हाँ या ना? अब आप बताइए, एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 3 है। बात नहीं समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात ये कि f1 माइनस एच माने 1 से कम पर फंक्शन की वैल्यू ये लेगा। अगर ये लेगा तो मुझे x की जगह पे क्या पुट कर देना चाहिए? -1 माइनस एच का होल क्यूब, और जो कांस्टेंट है उसे तो कॉपी कर दूंगा, बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2, ऐसा लिख दूं। आप में से कितने लोगों को पता है आगे पीछे मुझे h की वैल्यू 0 रखनी है? 0 रखते ही -1 का क्यूब बोले तो -1, तब तक यहां तक की वैल्यू कितनी?
-1, ये -1 और ये -1 कट गया, काट दो। अच्छा, अब आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? इसका मतलब खुले में क्या रह गया? खुले में रह गया उधर की तरफ। अगर आपको पता हो पहले दो में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बोल नहीं रहे हो यार। आप पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है? इन दो में b²। अंदर क्या बच रहा है? बोलो, बोलना पड़ेगा b-1। अगले वाले में ऑलरेडी +1 कॉमन ले लो, b-1। हाँ यार, नीचे कुछ तोड़ो, नीचे वाले का b+1 डिवाइड बाई b+2। बेहतरीन। हाँ यार, एंड दैट इज ग्रेटर देन, बोलना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी 1 तो कट गया। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये बात भी पकड़ में आ गई होगी कि बचा क्या? b² + 1 इंटू b-1 अपॉन में b+1 इंटू में कितना? b+2। श्योर है क्या भाई? इट शुड बी ग्रेटर देन 0। कितने लोगों को पता है ये वाली पार्टी इज पॉजिटिव ऑलवेज? जो पॉजिटिव हो वो हट जाएगा, जो बच गया वो क्या टर्निंग पॉइंट दे रहा है बताओ? इससे वैल्यू आ रही है 1, इससे वैल्यू आ रही है -1, इससे -2, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस। ग्रेटर देन 0 नीडेड फॉर, माने b बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -2 to -1 यूनियन 1 to। क्या आपको बात समझ में आ गई? कॉपी हो जाए खटाखट, अगले पे चलेंगे अपन लोग। इसका मतलब जहां पे मिनिमा है वो अपने लेफ्ट और राइट माने ग्रेटर देन और लेस देन दोनों तरफ की वैल्यू से कम कर दो। अगला क्वेश्चन है f(x) में दिया हुआ है 4x - x³ प्लस में दे रखा लॉग, यहां दे रखा है a² - a + 3 व्हेन x इज इन बिटवीन 0 and 3। ठीक है भाई, यहां दे रखा है x - 18। ठीक है ना भाई? ये कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच फंक्शन is लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 3। आइए हाँ भाई, हाँ वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 पर और 1 + h दोनों इसी के पास है। 1 और 1 + h दोनों इसी के पास है, तो 1 पर भी वैल्यू कितनी आएगी? -1, और 1 + h भी वैल्यू कितनी आएगी? -1। तो मैंने कहा था ना, एक तरफ अगर बराबर हो तो भी चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ से कंपैरेटिवली छोटा होना पड़ेगा। h को नहीं मान ही नहीं सकते ना कुछ भी, h खुद ही माना हुआ है। h खुद ही एक बहुत छोटा इन्फिनिटी स्मॉल नंबर है, वो आगे कुछ भी करना और पैनिक हो जाएगा अपने लिए। हाँ भाई, एनी मोर क्वेरी? हाँ, एक तरफ वो इक्वल हो सकता है और एक तरफ से उससे छोटा या बड़ा होना ही पड़ेगा मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। हाँ भाई, देखो दो जनों ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया अपनी साइड से। अब आप मेरे को बताइए कितने लोगों को बताएं कि मैक्सिमा कहाँ है? 3 पर। रुको, पहले फंक्शन के बारे में बात करो। ये फंक्शन में ये वाला हिस्सा कितने हिस्सों को समेटे हुए? कौन कौन सा? F3 इसके पास है और F3 + h भी इसके पास है। तो मेरे को 3 और 3 + h पे चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार 3 पर वैल्यू निकालूंगा और एक बार 3 - h पे वैल्यू निकालूंगा, वो ये देगा। 3 - h पे वैल्यू ये देगा, 3 पर वैल्यू ये देगा। और मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमा या मिनिमा? तो मैंने 3 पर जो भी वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मैं बोलूंगा कि एज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 3, तो माने f(3) मस्ट बी ग्रेटर देन f(3 - h), क्योंकि 3 + h पे वैल्यू तो बराबर आएगी। तो मैं सिर्फ 3 - h से कंपेयर कर सकता हूं, तो मैं कर दूंगा। अब आप निकालो, रखो। आप ऐसा थोड़ी ना कि आप 3 भी नहीं रख सकते x की जगह। उम्मीद है आप कह दो रख सकता हूं सर मैं। एक ही बच्चा बोला। हाँ यार, एक ही बच्चा बोला। हाँ भाई, कितने लोगों ने 3 रख दिया? 3 तो रख दिया होगा। 3 - h में टाइम लग रहा होगा। 3 रखने पे कितना हुआ? 3 - 18, और 3 - h रखने पे 4 इंटू में कितना?
3 माइनस एच, जो कि आगे पीछे एच की जगह 0 रखना ही है। 3 माइनस एच का होल क्यूब प्लस में कितना लॉग ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 है ना भाई। आपको सबको बदल गया होगा ये 12 हाँ है ना, और ये माइनस 27, 12 में 27 गया माइनस 15, और ये भी माइनस 15 आए और गए। क्या कहते हो आपको अगली लाइन में कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जो बच गया वो मात्र क्या था, लॉग ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 इज लेस देन 0। क्या कहते हो आप, श्योर है कि नहीं? और अगर ये लेस देन 0 तो ठक इसके पढ़ा, यहाँ से ई उड़ता हुआ गया और इसके चरणों में जाकर के 1 यहाँ पे रह गया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 हाँ या ना, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 इज लेस देन 0। इसका मतलब बन गया ए माइनस 2 ए प्लस 1 इज लेस देन 0। क्या कहता आप, इसका मतलब ए इज लाइंग इन बिटवीन। हाँ भाई, किसी का आंसर तो नहीं आ गया था? कितने लोगों का? 1 2 3 4 5 6 7 जनों का आंसर आ गया था साहब, है ना भाई। तो कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस ए इज इन बिटवीन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे? आगे चलूं, बता नहीं रहे यार आप, चलूं? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है और सिंपल सा, एक पुराने टाइम का आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखें आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉड एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चेक, सॉरी, एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा। किसको कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा? इसका डी नेगेटिव है। ए माइनस 4 वो नहीं आ रहे, सीरियसली नहीं आ रहे क्या? हाँ ये सही कह रहे, ये नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, मैंने भी देखा अभी, ये भी। हाँ भाई, सातों गलत। हाँ भाई, ये वाकई में अगर देखा जाए तो इसका नेगेटिव होने का केस ही उड़ गया। हाँ या ना, क्वेश्चन में अपन ने कोई चमत्कार मचाया, मैं देख लेता हूँ, है ना। पॉइंट है, पॉइंट, अगर पॉइंट रेज हुआ है, लेकिन मेरे पास में तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 है, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन है बिल्कुल बराबर। हाँ भाई, एनीवे जो भी है, हम यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद में यहां से निकल लेते हैं। सबको पता है इसका डी चेक कर लो, इसका डी इज इक्वल टू में कितना, 1 माइनस 8 हाँ या विच इज नेगेटिव। इसका मतलब पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि ये कहता है लेस देन 0, जबकि हम जानते हैं इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वैल्यू, ग्रेटर देन 0। तो कहना मतलब ये कि ए इज इक्वल टू 5। तो माने दिस फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ मिनिमा फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। राइट है, चेंज कर लेते हैं। यार दिल दुख गया यार, बच्चों का ए का आंसर आ रहा था, है ना भाई, मेरा भी आ गया था। फिर तो मेरे को एक क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं, ये वाला। हाँ, आप ये बताने वाले थे कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। सोचा नहीं? आप में से कितने लोगों को इसका ग्राफ बनाना आता है? अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो आपको पता है मॉड एक्स का ग्राफ मुझे कहां बनाना है, 0 को छोड़ करके सभी जगह। तो 0 को छोड़ दो, लो 0 पे छल्ला बना दिया, 0 नहीं आएगा, और बाकी तो मॉड एक्स चलेगा। हाँ या ना, मैंने एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन में खाली जगह है, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पर डॉट कहां है, 1 हाइट पे। क्या कहते हो आप? अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का क्या है, मिनिमा या मैक्सिमा। तो आप बताओ साहब, मेरे को 0 पर वैल्यू बताओ। एफ ऑफ 0 कितनी है? एफ ऑफ 0 1 है। अच्छा बताओ, 0 प्लस एच की वैल्यू और 0 माइनस एच की वैल्यू, माने 0 तो जरा सा इधर और जरा सा इधर की जो वैल्यू है वो 0 की वैल्यू से कम है या ज्यादा है? कम है या ज्यादा है? किसकी वैल्यू ज्यादा है, 0 की या दाएं बाएं की? 0 की। तो मैं कह सकता हूं एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 प्लस एच, और इधर से कह सकता हूं एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो फाइनली मैं क्या बोलूं कि फंक्शन है 0, फंक्शन हैज मैक्सिमा
एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन का 0 पर मैक्सिमा है। आई या नहीं बात समझ में? सिंपल नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला डायडल ले रहा हूं। अगला डायडल है मीन वैल्यू थ्योरम्स। रेडी भाई? आइए फटाफट से मीन वैल्यू थ्योरम करें बात। मीन वैल्यू थ्योरम करूं? आइए मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोगों को कुल मिलाकर के 4 थ्योरम से आमना सामना होने वाला है। ठीक है ना? एक थ्योरम से आपका ऑलरेडी आमना सामना हो चुका है जिसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो हमारे लिए इस जगह पे 3 थ्योरम है। एक का नाम है रोल्स थ्योरम, दूसरे का नाम है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, और एक और भी है जिसका नाम है कॉशीज, ठीक है ना, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 4 मीन वैल्यू थ्योरम है, जिसमें से एक हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ ली आईवीटी के नाम से। अब जो है वो हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट है और एक हल्का सा टच है। राइट है? तो सबसे पहले हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रोल्स थ्योरम। ठीक है, इसको कई लोग रोलेस थ्योरम भी बोलते हैं, वो उनकी इच्छा है, बाकी ये एक्चुअल में रोल्स थ्योरम है। करें बात। रोल्स थ्योरम क्या है एक्चुअल में? जिस टाइम पे यहां है ना औरंगजेब भैया और सब लोग मिलकर के, ठीक है ना, ऊट पटांग कामों में व्यस्त थे, उन दिनों अंग्रेज धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, ज्ञान की ताकत। उनका दिमाग डिस्ट्रक्शन से बढ़कर के कंस्ट्रक्शन पे चलने लग गया था। ठीक है ना? तो धीरे धीरे लोगों में डिफरेंशिएशन माने कैलकुलस की तरफ झुकाव बढ़ने लग गया था, और उन्होंने कई ऐसी चीजों के बारे में सोचा जो आजकल के जमाने में इतने साधन होने के बावजूद भी एक कॉमन सेंस वाला बच्चा नहीं सोच पाता। जबकि उस समय ना तो चिट्ठी पत्री हुआ करती थी, अगर भाई देवे एक लेटर भी दूसरे तक पहुंचाना तो खुद ही जाके देके लाना पड़ता था। समझ में आया? और लेटर का मतलब गैजेट्स का मतलब ये कि जो गजट छपते थे उस समय, प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था दुनिया में, ठीक है, जो गजट छपते थे उन पे सामने वाले को वो दे दिया करते थे और सामने वाला उस पर रिमार्क या मार्क करके दे दिया करता था, और फिर वो वापस से उसके बारे में सोचा करते थे। और इस पूरी प्रोसेस में जो प्रोसेस साल भर की है उसमें 20-20 साल लग जाते थे, क्योंकि ट्रेनें भी नहीं हुआ करती थी। अगर मान लीजिए लंदन से किसी को हेम्पशायर जाना है तो पहुंचने में पता चला 20 दिन का खाना लेके निकले। हाँ या? तो कहने का मतलब बड़ा मुश्किल दिन थे, और उन दिनों लोगों ने ऐसी बातें सोची। उनमें रोल्स ने क्या सोचा? रोल्स ने जो सोचा वो वाकई में उस समय के लिए ऐतिहासिक था, लेकिन बाद में उसके खत्म होने से ठीक पहले, माने रोल्स के निपटने से पहले लैग्रांज आ गया दुनिया में और उसके किए हुए पानी फेर के चला गया उसी के सामने। ठीक है ना? लेकिन फिर भी रोल्स की बहुत कीमत है, क्योंकि रोल्स ने जो सोचा उसके ब्याह पे हम लोगों ने उसकी नई थ्योरी डेवलप कर डाली। रोल्स ने उस समय क्या सोचा वो बताता हूं। रोल्स ने सोचा कि अगर हम किसी भी फंक्शन के बारे में 3 बातें पक्की कर लें, ठीक है ना, जिन्हें वो स्टेटमेंट कहता था। कौन कौन सी 3 कंडीशंस? रोल्स की 3 कंडीशंस हुआ करती थी। ठीक है, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इफ अ फंक्शन, ठीक है ना, y इक्वल टू एफ एक्स इन इंटरवल a, b, कोई इंटरवल है a, b, उस इंटरवल a, b में सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस? 3 कंडीशंस। कौन कौन सी 3 कंडीशंस? पहली कंडीशन कि फंक्शन जो है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है इन क्लोज a, b, a से लेके b तक हर जगह कंटिन्यूअस है। दूसरी कंडीशन, फंक्शन अगर, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल है। क्या है डिफरेंशिएबल? कहां से कहां में? ओपन a, b में। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये थी कि फंक्शन का a पर जो हाइट है, a पर जो हाइट है और फंक्शन की जो b पर हाइट है वो भी बराबर है।
माने जहां से चालू हुआ उतनी हाइट पे लॉक हो गया, पैक हो गया। अगर आप कैसे भी करके 3 कंडीशन फुलफिल करवा लो किसी भी फंक्शन के लिए, ठीक है ना, तो गारंटी है ना। क्या क्या गारंटी है वो सुनिएगा, है ना। देन अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, ठीक है ना, देयर मस्ट बी अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी बिटवीन ए कॉमा बी, ए से बी के बीच में जरूर एक ना एक पॉइंट होगा जहां पर अगर आपने एफ डैश सी निकाला तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये स्टेटमेंट है। इसका कहने का मतलब समझो आप, कहने का मतलब है कि अगर आप यूं समझो ना, देखो क्या, इसको जरा पूरा समझना। अगर एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, माने उसका ग्राफ नहीं टूटा और डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल है माने उसके बीच में कोई शार्प भी नहीं है, और जिस हाइट से चालू हुआ उसी हाइट पर बंद हुआ, माने ए बी पर हाइट क्या कहलाएगी, एफ बी, और ए पर हाइट क्या कहलाएगी, एफ ए। तो गारंटी दे रहा है रोल्स कि जरूर बीच में एक ना एक पॉइंट तो कम से कम ऐसा होगा जहां पर बनने वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। बात समझ में आई? अब एक बच्चों से साला टेंजेंट कहां बोला, तो ये क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब डी ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी इक्वल टू 0 है, और जहां भी डी ओवर डी 0 होगा वहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना। अब एक और बात सुना, ये स्टेटमेंट भी पूरा नहीं है। मैंने जो बोला और जो मैंने लिखा उसमें अंतर है। मैंने बोला कि अगर ए से बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस हो, माने लगातार हो, ए से बी के बीच में कोई शार्प ना हो, और ए पर जिस हाइट से चालू हो उसी हाइट पे आकर के वापस बंद हो जाए, तो गारंटी है इस बात की कि ए से बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही होगा जहां पर एफ डैश सी 0 हो। बताइए इस स्टेटमेंट में और जो मैंने बोला उसमें क्या अंतर है? मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, मैंने जो बोला और जो मैंने लिखा उसमें एक बेसिक पॉइंट का अंतर है, और वही पॉइंट इस पूरी कहानी का, मैंने पूरे चैप्टर का सबसे कीमती वर्ड है। मैंने बोला कि ए से बी के बीच कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही होगा जहां एफ डैश सी 0। मैंने इस पूरी कहानी में कम से कम कहीं नहीं लिखा, देयर मस्ट बी एटलीस्ट अ पॉइंट। बिल्कुल एटलीस्ट अ पॉइंट। क्यों? और सर एटलीस्ट क्यों घुसा रहे हो, कम से कम क्यों घुसा रहे हो? क्यों? क्योंकि लोगों ने जब उसने अपनी थ्योरी दी तो उसके दोस्तों ने ही उसकी बात काटी कि ले देख मैं तेरे को ग्राफ बताता हूं, तू कह रहा है ना एक पॉइंट, हम तेरे को दिखाते हैं, राइट है, ले ये ए ये बी, हाँ या ना, बोल कितने पॉइंट चाहिए तेरे को, हाँ या ना, देख यहाँ एफ डैश सी 0 है, यहाँ एफ डैश सी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ले 5 तो मैं ही दे रहा हूं, ज्यादा चाहिए तो बोल देना। आई कि नहीं आई बात पकड़ में? तब उसको समझ में आया कि भाई उधेड़ दिया, मेरी बात को ही उधेड़ दिया। हाँ यहाँ दोबारा नए सिरे से उसने वर्ड डाला होगा एटलीस्ट। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आई कि नहीं आई? है ना। उससे पहले कितनी जगह पिटा हुआ मैं बताता हूं, ठीक है ना। क्यों? अगर उसने ये क्लोज ए बी ओपन ए बी के नाटक किए होंगे, है ना, वो भी सुना। ऐसा भी हुआ होगा भाई के साथ, बहुत ध्यान से सुनेगा। क्या कि उसने कहा बता ये ए है ये बी है, हाँ बता तेरा सी का है। कंटिन्यूस की बात करता है ना बहुत, है ना, ये कंटिन्यूस है, ए से बी में समान हाइट से चालू हुआ, समान हाइट पे पैक किया, बोल कहां है तेरा वो सी जहां पर एक्स एक्सिस पैरेलल टेंजेंट बनेगा। तब उसे समझ में आया डिफरेंशिएबल डालो, हाँ या ना, नहीं आया? क्यों? क्योंकि इस पूरी कहानी में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपने टेंजेंट खींचा। किसी भी लाइन का टेंजेंट वो खुद होती है, इसका भी टेंजेंट वो खुद है, माने ये कभी भी एक्स एक्सिस पैरेलल नहीं, ये भी कभी एक्स एक्सिस पैरेलल नहीं, और यहां रखोगे तो डिगमिक 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 करती रहेगी, हाँ या ना, नहीं यही बात पकड़ में। तब उसने डिफरेंशिएबल डाला होगा, आपको पता ही होगा, हर एक दोस्त एग्जैक्टली है ना, हाँ है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसी कारण से उसने ये सब रखा होगा। अब आप में से कितने लोगों को लगता है मेरी बात में फिर से बात सुना? मैं आपके सामने एक और ग्राफ बनाता हूं। सपोज ये तिब्बती टोपी लगाई होती किसी ने, अब आप बताओ इस पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल और नॉट? रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल और नॉट है या नहीं है? ए पर शार्प आ रहा है, बी पे भी शार्प आ रहा है, ओपन, ए और बी पे ओपन
ओपन है। क्या आपको बात क्लिक कर गई? तो मैंने इस जगह पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। क्या आपको बात पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं आई है कि नहीं? हाँ, दोस्तों ने बहुत उलझाया होगा, ठीक है, दोस्तों ने ये भी दिया होगा कि देख तू कह रहा ना सेम हाइट, ले सेम हाइट, बस यहां से हाइट और यहां से हाइट नाप ले बेटा, जा दिखा तेरा कौन सी जगह है जहां तेरा एफडेसी 0 है कि नहीं? तो उसको मजा आया होगा, है कि नहीं? ये चीटिंग 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 है, सेम हाइट नहीं है, सेम हाइट नहीं है, एक प्लस में एक माइनस में, हाँ है ना? अरे दिख रहा है ना? हाँ, इस जगह रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, ऐसा चला होगा बहुत दिनों तक दोस्तों में, नॉट एप्लीकेबल, और तब जाकर के फाइनली ये मजाक मजाक में थ्योरी काम में आई होगी, है ना? 1700 समथिंग की बात है ना? जिन दिनों हम तलवार बारूद और है ना उटपटांग हरकतों में लगे पड़े थे, इन दोनों उसने बेस डाल दिया था ये वाला। तो आपको ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में है एटलीस्ट का मतलब? बस इतना सा याद रखना, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। रोल्स थ्योरम का कन्वर्स सही नहीं है ना भाई? ये नहीं हो कि कल को अगर बाय द वे सर किसी जगह एफडेसी 0 है तो आप तो जानते ही हो, फिर तो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और ए और बी पे हाइट भी इक्वल होगी। उल्टा नहीं लेकर आना है। आ जाइए, रोल्स थ्योरम के ऊपर बात करते हैं। कॉपी हो गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चन, इसमें जो पहले टाइप के क्वेश्चन है वो ये है ना, चेकिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करना। ठीक है, कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल भी नहीं है कि नहीं है, ये तो देखो। ठीक है, आओ जरा इसके ऊपर ये क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आ जाओ। हो गया? हाँ, कहां जाएगा बेचारा? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू में किसी ने दे दिया e टू द पावर x इनटू में sin x, ठीक है ना, फॉर ईच x बिलोंग्स टू दे रखा है 0,π, ठीक है ना। चेक एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। देखो जरा इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है, ठीक है। हाँ साहब, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है ये चेक करना। सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। आपका बोर्ड पूरा इससे भरा जाएगा। बोर्ड माने आपका जो 12th है बस वो यहीं तक ही है, एक ही टाइटल के क्वेश्चन होते हैं, और हम ये इसको 1 या 2 क्वेश्चन के बाद बंद कर देते हैं कि तेरी दुकान बढ़ा ले। अब जरा समझो, ये फंक्शन पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन अगर एप्लीकेबिलिटी का होगा तो गारंटी है कि ये इंटरवल देगा, क्योंकि बिना इंटरवल के आप ए और बी अपने घर से थोड़ी लगाओगे। हाँ या ना? क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोल नहीं रहे यार आप। अच्छा, तो आप में से कितने लोगों को पता है कि मेरे को कितनी शर्तें पूरी करनी है? 3। पहला फंक्शन कंटिन्यूस है। लीजिए साहब, पहली बात चेकिंग कंटिन्यूटी चेक करता हूं, तो आप में से कितने लोगों को पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x इनटू sin x को देखेगा। कितने लोगों ने sin x का ग्राफ देखा है? लगातार होता है, टूटा हुआ। e की पावर x का देखा है? कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस? कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस, हाँ या ना? लो, हो गया कंटिन्यूस पक्का, है कि नहीं। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात, अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सीधा डिफरेंशिएशन कर दूंगा। आपको डिफरेंशिएट करता हूं तो e की पावर x इनटू में cos x प्लस में कितना sin x इनटू e की पावर x। अब आप में से किसी को पता हो आपको ये किस में चेक करना है? 0,π ओपन में या क्लोज में? क्लोज में नहीं, ओपन में। याद है ना, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन में, है ना भाई। अब एक और बात बताओ, 0 से π के बीच में कोई भी ऐसी जगह बता दो जहां इनमें से कोई रो दे।
रोदे का मतलब इनफाइनाइट हो जाए या अंडर रूट में नेगेटिव हो जाए। क्या कभी साइन एक्स या कॉस एक्स इनफाइनाइट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ई की पावर एक्स इनफाइनाइट कहां होता है? अरे इनफाइनाइट पे, हाँ या ना, अदरवाइज तो कहीं नहीं होता ना। इसका मतलब ये कि इसके दौरान 0 से पाई में, मैं लिख रहा हूं भाई 0 से पाई में एवरीवेयर, ठीक है ना, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट। एफ डैश एक्स जो है वो आराम से एग्जिस्ट करेगा, नॉर्मल नंबर देगा, कोई 5, 15, 25, -25 कुछ तो देगा, हाँ या ना। तो कहने मतलब ये कि एग्जिस्ट करेगा, माने फंक्शन डिफरेंशियबल है। क्या आपको बात समझ में आई? आपको ये नहीं आई? डिफरेंशियबल है, डिफरेंशियबल है। मैंने एफ डैश एक्स आपको किंतु नहीं कर रहा, कोई भी आने दे रहा है, बहुत इजी है। आपको ये बात समझ में आई? ऐसे चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या चेक करना है बोलो, इसको देख के बोलो, बताओ क्या चेक करना है? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब बताओ एफ ऑफ 0 बताओ, एफ ऑफ 0 कैसे चेक करते हैं? ए की पावर 0 साइन 0, हाँ या ना, कितना हुआ? बहुत बढ़िया। एफ ऑफ पाई बोलो, ई की पावर पाई इंटू साइन पाई, साइन पाई बोले तो 0। क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब F0 बराबर एफ पाई। तो मैं क्या बोलूं? F0 बराबर कितना है? एफ पाई के। तुम्हारे रोल थ्योरम एप्लीकेबल, रोल थ्योरम एप्लीकेबल है साहब, है ना भाई। लेकिन एप्लीकेबल है ये कहने से काम नहीं चलेगा। वो कहेगा अगर एप्लीकेबल है तो बता कौन सा पॉइंट है, क्योंकि अगर एप्लीकेबल होती है तो उसकी शर्त भी पूरी होती है। रोल थ्योरम आशीर्वाद भी देती है, जा बेटा जरूर तेरे को एक एफ डैश C0 होगा, हाँ या ना। वो तो दिया ही नहीं, तो बाबा जी आशीर्वाद, है ना। आओ इसके ऊपर बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इसका मतलब ये कि सो C बिलोंगिंग फ्रॉम 0 से लेकर कहां तक? 0 से पाई के बीच में, जहां पर क्या होगा? एफ डैश C इक्वल टू, कितने लोगों को पता है कि एफ डैश C निकालने का मतलब है एफ डैश एक्स में x की जगह C रख देना। अगर मैंने C रख दिया तो ये हो जाएगा e की पावर C साइन C प्लस कॉस C इक्वल टू 0। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है? किसी को नहीं पता? पता है क्या आपको? पता है इसमें e की पावर C इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ या ना। इनके खानदान में कभी कोई नेगेटिव नहीं आया, 0 तो खाक देगा। तो कहना था ये हमेशा कैसा? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव तो ये तो 0 नहीं देगा, माने 0 किसने दिया? इसने दिया। अगर इसने दिया तो साइन C प्लस कॉस C बराबर 0 कर दूं। अगर मैंने 0 कर दिया तो साइन C बराबर माइनस कॉस C कर दूं। इसका अंदर साइन C अपॉन कॉस C इक्वल टू, बोलो जल्दी से, -1। आप में से कितने लोग बताए इसका अंदर tan C बराबर कितना? -1। बताओ C बराबर कितना? C बराबर 3π/4, हाँ या ना। क्या 3π/4 0 से पाई में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कहने वाला C इज इक्वल टू π/4 वेयर एफ डैश C इक्वल टू 0, ठीक है। माने यहां पर x एक्सिस के पैरेलल में टेंजेंट आ जाएगा इस फंक्शन के लिए। क्या आपको बात पकड़ में आ गई? ऐसे रोल थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी पक्की करनी है। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? है ना। लेकिन एक और बात, ये बोर्ड है, कंपटीशन में उल्टा करना है, कंपटीशन में रोकना है भाई। तू नहीं, ऐसा रोकना है अपने को। समझ में आया? जैसे मैं समझाता हूं, सीधा IIT का क्वेश्चन ही उठा लेते ना, एक आधी तो होगा ही होगा यार। ये और आजकल चमत्कार हो गया, ब्रेक भी आजकल 5 मिनट का हो गया, पता है आपको? छोड़ दो क्या? है ना, बस ये क्वेश्चन कराते छोड़ दो। हाँ भाई, अच्छा नहीं करा तो बस इससे करा देता हूं, ठीक है। चेक एप्लीकेबिलिटी। हाँ भाई, मेरे पास में 3 जगह हैं जहां पे एप्लीकेबिलिटी चेक करी जाएगी। बताओ, पहला फंक्शन दिखा रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू में कहा? साइन 1/x, ठीक है ना, x बिलोंगिंग टू -1 to 1, ठीक है भाई। दूसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉड x, राइट है, x बिलोंगिंग टू -1 to 1, राइट है भाई। थर्ड है एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना? 10x, x बिलोंगिंग फ्रॉम 0 to पाई, हाँ भाई। एंड द फोर्थ वन इज एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना? ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंगिंग फ्रॉम 1 to 3, हाँ भाई। बताना जरा, मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिख डाले, है ना भाई। हाँ भाई, इन्हें कोशिश करें कि आप रोक दें। बताओ कौन कहां रुकेगा? ये कहां रुकेगा बोलो? साइन 1/x, x इज इक्वल टू 0 पर, याद है ना। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन
डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं है माने इसका ग्राफ भी नहीं होगा, जिसका मतलब ये कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा? डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस होते ही रोल्स थ्योरम टाटा। आई कि नहीं आई? नहीं आई बात पकड़े। फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो गया तो रोल्स थ्योरम नहीं देने वाला आंसर है ना। रोल्स थ्योरम की तो तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। बताओ मॉड एक्स का क्या लफड़ा है? मॉड एक्स का ग्राफ देखा आपने? एक्स इज इक्वल टू 0 पे शार्प आ गया, तो कहना मतलब ये कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या बोलूं? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ND1 है नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ या ना? तो रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। अब आपको बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, नीचे वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का लफड़ा बताओ। इंटीजर, हर इंटीजर पर ब्रेक होता है। हाँ या ना? ब्रेक होता है माने डिसकंटिन्यूअस या? हाँ बिल्कुल। तो कहना मतलब किस किस जगह पे बताओ? 1 से 3 के बीच में कौन कौन सी जगह? हाँ बिल्कुल, एक्स इज इक्वल टू 2 पर, एक्स इज इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस होते टाटा। एक भी पॉइंट मिला आप तो टाटा कर दो। मैंने आपको पास थोड़ी ना होने देना, पास करोगे तो फिर सी भी निकालोगे, पहले रोक दो हवा में। बताएगा फिर 10x का लफड़ा। बिल्कुल, एट एक्स इज इक्वल टू π/2। π/2 पे फंक्शन जो है इनफाइनाइट लगा देता है, माने फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बैठा भाई? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बस इतना सही तो करना है, ठीक है।